brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मुझे भी तो नहीं वोट दिया था भागलपुर में जैसे आप मुसलमानों ने। कहते हैं भागलपुर के मुस्लिम इलाके में एकदम वोट नहीं मिला। उन्होंने जज्बाती मुद्दा ले लिया। आपने एमपी बनाया, आपने एमएलए का टिकट देते हैं तो उसको वोट देते हैं। आपने कहा कि हमारा मकसद है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में आप सरकार बनाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में। उन बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कहा हमारी पार्टी जेडीयू को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है, किसी नेता की औकात नहीं है जो बीजेपी के साथ रहकर भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इस तरह से कर सके जैसे नीतीश जी ने की। ये अशोक चौधरी कह रहे हैं। तो बीजेपी के साथ रह के ही तो कर सकते थे वो। अगर बीजेपी न होती तो सरकार ही न होती। तो बीजेपी के साथ रह के अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं। अब आप काम कर रहे हैं। जेडीयू भी बदल गई है। नहीं, जेडीयू क्या बदली है? जेडीयू अशोक चौधरी जी के कहने का ध्येय क्या था कि नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, अब पटना में जाके जाइए, सब काम किया, वोट नहीं मिला तो इसलिए समर्थन दे दिया। बना दिया। वोट नहीं मिल रहा इसलिए समर्थन दे दिया। कई खानकाओं में पैसा दिया। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चला है जिसमें 10 लाख रुपया, 5 लाख का लोन, 5 लाख सब्सिडी देते हैं। हर जगह माइनॉरिटी हॉस्टल खोला उन्होंने। नीतीश कुमार से ज्यादा किसने माइनॉरिटी के लिए काम किया है और बीजेपी के सहयोग के दिया? 2015 ये तो मुस्लिम भाइयों का है ना भाई। आप जज्बाती मुद्दे पर वोट करते हैं। मैंने तो भागलपुर में बहुत ईमानदारी से काम किया था, लेकिन मुझे भी तो नहीं वोट दिया था भागलपुर में मुसलमानों ने। 2014 में सिर्फ बहाना ले लिया कि इसने बयान दे दिया, उसने बयान दे दिया, और मुस्लिम भाइयों ने एक मुस्लिम एमपी को बीजेपी टिकट देती थी, उसको हराने वाले कौन है? भागलपुर के मुस्लिम इलाके में एकदम वोट नहीं मिला। उन्होंने जज्बाती मुद्दा ले लिया, मेरे काम को भूल गए। नहीं तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता। जो भागलपुर के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि मुस्लिमों की वजह से ही आप भागलपुर में चुनाव। अरे भाई, तो मुस्लिम समाज के बूथ पर अब तो बूथ वाइज हिंदू मोहन जी गिनती होती है ना। हाँ, वो तो पूरा बूथ वाइज होती है। ततारपुर में इतना वोट आरजेडी को, मुझे 10 वोट, कहीं बड़ापुरा में मुझे 15 वोट। तो ऐसे मैं और बूथ गिना दूं। पुरैनी में एकदम कम वोट, उसी तरह मीर जाफरी में एकदम कम वोट। तो आखिर मुस्लिम भाइयों ने अगर हमें दिया होता, कहते हैं कि बीजेपी मिनिस्टर नहीं बनाती, एमपी नहीं बनाती, टिकट नहीं देती। अब बीजेपी जब टिकट दी शाहनवाज हुसैन को, तब कौन सी आपने दुआएं दे दी? एक से एक मौलाना घूम रहे थे मेरे खिलाफ कि मोदी को हराना है तो शाहनवाज को भी रोकना है। तो मोदी रुकने वाला है? मोदी तो नहीं रुका, मुझे रोक लिया उन्होंने। तो ये कहना कि जब बीजेपी मुस्लिम को कैंडिडेट बनाती है तो कौन सा आप दिल फाड़ के वोट दे देते हैं, और जब नहीं बनाती तो शिकायत होती कि साहब मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया, आपने एमपी बनाया, आपने एमएलए का टिकट देते हैं तो उसको वोट देते हैं। इसलिए मुसलमानों को जज्बाती होके नहीं, काम जो करेगा उसके लिए वोट देना चाहिए। आज मोदी जी अनाज दे रहे हैं, मोदी जी आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं। आप उसके बदले में वोट दे रहे हैं। वोट देना चाहिए। आप राजद के साथ, सपा के साथ, कांग्रेस के साथ, उनके बहकावे में मुस्लिम भाई क्यों आते हैं? मेरी अपील है कि आप बहकावे में मत आइए, आप काम देखिए। ये लोकतंत्र है। वोट से दोज़ख जन्नत नहीं मिलती। वोट दुनियावी काम है। वोट देंगे, अच्छी सरकार बनेगी तो वो देश के लिए अच्छा काम करेगी। अब दिल्ली से मेरठ रोड बन गया 14 लेन का। मेरठ में कितनी मुस्लिम आबादी है? उस रोड का फायदा हो रहा है कि नहीं? उनको हो रहा है। बिहार में एक सड़कें बन रही हैं, क्या मुस्लिम भाई को फायदा नहीं हो रहा है? तो बात यह है कि एक बंद दिमाग रख लिया गया है, घड़ा को उल्टा कर दिया गया है। हम लोग जितना पानी डालते हैं एक बूंद नहीं जा रहा है उसमें। हम लोग काम कर रहे हैं और काम का इनाम नहीं मिल रहा। इसलिए कहना है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम भाइयों से अपील है, खुलकर एनडीए के साथ आइए। आप हमारे साथ आएंगे, हम कभी आपको पीठ नहीं दिखाएंगे।